Hello students, welcome to my channel Chemistry Zone. I hope you all are good at your home. And in previous video I already taught you about the Henry law. Henry law, factor affecting solubility, etc. In this video I have discussed application of Henry's law. अब हेनरी लॉ हमने डिस्कस किया था. हेनरी लॉ बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करता है? सॉलिबिलिटी फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है कंप्लीटली. अब इसकी कुछ एप्लीकेशन कि जो हमारे डेली लाइफ में जो हेनरी लॉ है, जो उसकी सॉलिबिलिटी मेन फैक्टर है, वो कहाँ पे यूज हो रहा है, कहाँ पे नहीं. जो फर्स्ट पॉइंट है एप्लीकेशन का, वो डेली यूज जो कि हम लोगों को सबको पता है. फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका कि जितने भी हमारे सॉफ्ट ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, सोडा वाटर, जो भी जितने बेवरेजेस वगैरह हम लोग पीते हैं, उन सब के अंदर क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है. वो कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर प्रेजेंट कैसे होती है? जब कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पे उस बेवरेज के अंदर डाला जाता है पैकिंग के टाइम पे, और जब उसको बनाने के टाइम पे, तो तभी वो सॉल्युबल होती है किसी भी बेवरेजेस के अंदर. तो फर्स्ट पॉइंट है प्रोडक्शन ऑफ carbonated beverages. कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड सभी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में प्रेजेंट होती है, क्योंकि जब भी ओपन करोगे थोड़ा सा लेमन डाल के देख लो, एकदम से आपके पास क्या होगा? एफिशिएंसी निकल के आते हैं. तो हम सबको पता है कोल्ड ड्रिंक में या कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक हो, कोई भी बेवरेजेस हो, कार्बोनेटेड बेवरेजेस, सभी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है. कार्बन डाइऑक्साइड को इसके अंदर पास कैसे किया जाता है, डाला कैसे जाता है? एट हाई प्रेशर. नाउ सेकेंड पॉइंट, फंक्शनिंग ऑफ लंग्स. हम लोगों की बॉडी के अंदर क्या है? ब्लड है. ब्लड के अंदर मेन क्या है? हेमोग्लोबिन है. हम जब इनहेल करते हैं तो हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं. एक्सहेल के टाइम पे क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. जब हम इनहेल करते हैं तो जो वो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर कैसे सप्लाई होती है लंग्स तक? कैसे? क्योंकि जो आपका ऑक्सीजन है उसका पार्शियल प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है. पार्शियल प्रेशर हाई होने की वजह से वो इजिली सॉल्युबल है किसके अंदर? ब्लड्स के अंदर. सो सेकेंड पॉइंट इज फंक्शनिंग ऑफ लंग्स. ना थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास, जो भी हमारे क्लाइंबर्स होते हैं, जाते हैं हिली एरिया वगैरह पे, सबको माउंट एवरेस्ट वगैरह पे भी जाते हैं, बट जैसे जैसे वो ऊपर जाते हैं तो क्या होगा? ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज होता जाएगा. जब ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज होगा तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाएगी. जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो सबसे ज्यादा अमाउंट किसका रह जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड का. तो जो हेमोग्लोबिन, जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनने वाला था, वो क्या बन जाएगा? कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन. वो जो पोजीशन होती है हम उसको क्या बोलते हैं? अनोजिया बोलते हैं. अनोजिया पोजीशन के अंदर क्या होगा कि जब ऑक्सीजन लेवल ब्लड के अंदर कम हो जाता है तो उस टाइम पे जो भी होगा क्लाइंबर, उसको क्या हो जाएगा? रेस्टलेस हो जाएगा. रेस्टलेस होने के साथ साथ वो उस टाइम पे गिर भी सकता है. एंड ज्यादा अगर ब्लड की में ऑक्सीजन की कमी, सप्लाई कम हो जाती है तो उस टाइम पे उसकी डेथ भी हो सकती है. सो थर्ड वन इज एनोजिया इन क्लाइंबर्स. बिकॉज वी ऑल नो दैट कि जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो जो आपकी ऑक्सीजन लेवल है ग्राउंड पे ज्यादा है, जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाएंगे ऑक्सीजन लेवल के क्या होगी? सॉलिबिलिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज होती जाती है. तो तब ये प्रॉब्लम आती है, तभी जो है ऑक्सीजन वगैरह सिलेंडर वगैरह साथ लेके जाते हैं. नाउ फोर्थ वन इज डीप सी डाइविंग. ये जो डाइवर होते हैं जो सी वगैरह के अंदर जाते हैं, स्कूबा डाइविंग वगैरह करते हैं, तो ये अपने साथ क्या करते हैं? अपने एक सिलेंडर लेके जाते हैं साथ में, गैसेस के जो सिलेंडर होंगे. क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को एक फैक्टर भी बताया था कि जो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर होगा सॉलिबिलिटी हाई हो जाती है, हाई टेम्परेचर पे सॉलिबिलिटी क्या हो जाती है? लो हो जाती है. किसकी? गैसेस की. तो जब भी ये वाटर के अंदर स्कूबा डाइविंग के लिए जाते हैं उस टाइम पे अपने साथ क्या होते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह लेके जाते हैं, क्योंकि इनका ऑक्सीजन का लेवल वो अमाउंट ठीक रखता है. बट जैसे ये ऊपर की साइड आते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जो गैसेस है उसका डीकम्प्रेशन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बेंट आने शुरू हो जाते हैं. बेंट मतलब क्या होता है कि
पेनिंग अटैक आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये भी एप्लीकेशन है किसकी, हेनरीज लॉ की। तो ये हमारे पास 4 एप्लीकेशन है हेनरीज लॉ की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 मार्क्स में आ जाते हैं, कभी कभी डायरेक्टली 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है। राइट एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ खत्म। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड। मैंने आपको 9 टाइप्स के सॉल्यूशंस बताए थे, बाइनरी सॉल्यूशंस, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि 2 काफी इंपॉर्टेंट। कौन से 2 इंपॉर्टेंट है, एक सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। तो अब यही 2 केसेस हम आगे राउट्स लॉ में डिस्कस करने वाले हैं। सो नाउ नेक्स्ट वन इज राउट्स लॉ, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। अच्छे से देख लेना एक बार, क्योंकि हमारी डेली लाइफ में भी यूज होती है और हमें पता भी होना चाहिए। कॉम्पिटिशन एग्जाम में आ सकती हैं कि जो कौन सी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो क्लाइंबर्स में आ जाती है ऑक्सीजन की डिफिशियंसी की वजह से ब्लड के अंदर, तो आंसर विल बी अनोजिया। या फिर एक आ सकता है यहाँ पे कि जो आपकी कार्बोनेटेड बेवरेजेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरीके से उसके अंदर डाला जा सकता है एट हाई प्रेशर। नाउ नेक्स्ट वन इज वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, वेपर प्रेशर है, वोलेटाइल बनाएंगे या नॉन वोलेटाइल बनाएंगे। अगर कोई चीज नॉन वोलेटाइल है तो वेपर प्रेशर तो बना ही नहीं सकती, तो इसका मतलब बनाने वाला कौन होगा, वोलेटाइल सब्सटेंस। वोलेटाइल सब्सटेंस में आएंगे कौन, या तो गैसेस आएंगे या फिर लिक्विड आएंगे। तो अगर कोई भी गैस, कोई भी लिक्विड, कोई भी सोल्यूशन, ठीक है, हमने रखा हो, उस जैसे हम क्या करेंगे, बिना हीट के तो वो होगा नहीं अप्लाई वगैरह, बिना कोई प्रेशर अप्लाई करने के, बिना कोई प्रेशर के कोई भी वेपर प्रेशर तो बनने से रहे। तो कोई भी लिक्विड, कोई भी गैस, कोई भी सोल्यूशन अगर अपने सरफेस के ऊपर, यहां पे अगर मैं इस तरह से डोनेट करूं, वेपर्स एक्सर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। कोई भी लिक्विड, कोई भी गैस, कोई भी सोल्यूशन अगर अपने सरफेस के ऊपर वेपर्स को एक्सर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। और ये जो वेपर प्रेशर है कब एक्सर्ट करेंगे, कोई भी वोलेटाइल सब्सटेंस एक्सर्ट कर सकता है, नॉन वोलेटाइल तो करेगा नहीं। तो अगर आपको कोई प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी है इसकी वेपर प्रेशर की, कभी भी एग्जाम में आती नहीं, बट आपको पता होना चाहिए, द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय एनी वेपर और गैस ऑन द सरफेस ऑफ एनी लिक्विड or solution which is exerted by volatile substance is called vapor pressure. चलो बात करते हैं कि जो वेपर प्रेशर है वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो वेपर प्रेशर को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली सी बात है क्या होगा, वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। सो टेम्परेचर इंक्रीजेस, vapor pressure also increases. Now second point, nature of liquid. अगर हम नेचर ऑफ लिक्विड की बात करते हैं, अगर किसी चीज में बहुत ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कोई भी अगर मैं सॉल्यूशन की बात करती हूँ, सॉल्यूशन के पार्टिकल या सॉल्यूट के पार्टिकल या सॉल्वेंट के पार्टिकल, अगर उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो उसके वेपर प्रेशर बनने में क्या होगा, काफी ज्यादा टाइम लगेगा। अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, काफी, तो जो वेपर प्रेशर होगा वो उतना ही ज्यादा आपको क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 2 छोटे छोटे एग्जाम्पल ले लेती हूँ, एक मैं ईथर की बात करती हूँ, एक मैं बात करती हूँ अल्कोहल की। हम सबको पता है कि जो अल्कोहल है, अल्कोहल के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। जो ईथर है इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो बॉन्ड होंगे वो जल्दी किसके टूट जाएंगे, आपके ईथर के। तो ईथर के अंदर क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है। वीक होने की वजह से जो वेपर प्रेशर होंगे वो इसके क्या बनेंगे, ज्यादा बनेंगे। whereas alcohol has strong force of attraction between particles. तो यहाँ पे जो होगा वो जो वेपर प्रेशर होंगे वो क्या बनेंगे, आपके कम बनेंगे। ठीक है, तो आपके 2 पॉइंट्स हो चुके हैं, एक टेम्परेचर और एक है आपका नेचर ऑफ लिक्विड।
नेचर ऑफ लिक्विड यही है कि आपके पास जो लिक्विड होगा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में जितना ज्यादा कम होगा उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर बढ़ेगा। और अगर आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा कम। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ऑटोमेटिकली सी बात क्या है, आपके पास वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। नाउ थर्ड वन इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, जो हमारा थर्ड फैक्टर है, जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उतना ही वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, अल्कोहल प्लस वाटर, मैंने दो चीज आपस में मिक्स कर दी और मैंने उसको हीट करने के लिए रख दिया। अब मुझे पता है कि जो अल्कोहल है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा 78 डिग्री सेल्सियस, या एसीटोन लगा लो, अल्कोहल लगा लो, फॉर एग्जाम्पल जस्ट अज्यूमिंग। एंड जो वाटर है उसका कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों में से सबसे पहले बॉयल कौन होना स्टार्ट करेगा, आपका अल्कोहल, ठीक है, या फिर एसीटोन, कुछ भी जो भी आप ले रहे हो वाटर के साथ, जिसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर के कंपैरिजन में क्या होगा, कम। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वेपर प्रेशर ज्यादा जल्दी उसी के बनेगी। सो थर्ड पॉइंट क्या होगा, लो बॉइलिंग पॉइंट, हाई वेपर प्रेशर। 3 पॉइंट हो चुके हैं हमारे पास। नाउ फोर्थ पॉइंट, चलो फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, दैट इज प्योरिटी ऑफ लिक्विड। फोर्थ पॉइंट भी यही लिख देते हैं, ऐसा 4 पॉइंट, दैट इज प्योरिटी ऑफ लिक्विड। प्योरिटी ऑफ लिक्विड का मतलब क्या है, अगर मैंने एक लिया है सोल्यूशन, ठीक है, एक मेरे पास क्या है, सॉल्वेंट है, और एक है सॉल्यूट, 3 चीजें हैं। सॉल्यूट मैंने फॉर एग्जांपल ऐसे ही ले लिया कि सॉल्यूट का जो है वेपर प्रेशर क्या है आपके, वो सॉल्यूट क्या है हमारे पास, सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। सॉल्वेंट हमारे पास क्या है, लिक्विड। तो ऑटोमेटिकली सी बात क्या है, सॉल्यूशन कैसा बनेगा, आपका लिक्विड ही बनेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो भी तुम सॉल्वेंट लोगे, चाहे लिक्विड लो, गैस लो, सॉलिड लो, तो आपका सॉल्यूशन उसी फेज में आएगा। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, मेरे पास क्या था, यहाँ पे सॉल्यूट है, सॉल्यूट में मैंने क्या किया, सॉलिड ले लिया। देन मैंने क्या किया, जो सॉल्वेंट है वो मैंने लिया है लिक्विड फेज में, और इन दोनों को मिला के मेरा क्या बना यहाँ पे, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन तो कैसा बनेगा, लिक्विड बनेगा। बट अगर मैं बात करूं किसकी, वेपर प्रेशर की अगर मैं बात करूं, तो जो प्योर लिक्विड होगा उसी का वेपर प्रेशर हाई होगा एज कंपेयर टू मिक्सचर। क्योंकि देखो यहाँ पे सॉल्यूट है, सॉलिड, यहाँ पे सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में, प्योरली लिक्विड स्टेट में है। बट जैसे मेरे पास सॉल्यूशन आया है तो लिक्विड स्टेट में, बट मिक्सचर किसका है, सॉलिड प्लस लिक्विड का मिक्सचर है। तो जो वेपर प्रेशर होगा, कोई भी प्योर लिक्विड होगा ना, वेपर प्रेशर हमेशा उसका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू देयर मिक्सचर। तो वेपर प्रेशर होगा इस केस में सॉल्वेंट का हाई, और इसका क्या होगा, वेपर प्रेशर इसके कंपैरिजन में कम होगा। सो प्योरिटी ऑफ लिक्विड में, प्योर लिक्विड ऑलवेज हैज हाई वेपर प्रेशर। तो ये हमारे थे वेपर प्रेशर से रिलेटेड 4 फैक्टर्स जो आपको लर्न होने चाहिए। बिकॉज अगर आपको ये पता है तो उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, राउल्ट्स लॉ को कर सकते हैं। बट एक चीज का ध्यान रखना, जो राउल्ट्स लॉ है वो एक स्पेशल केस है। किसका स्पेशल केस है, वो हेनरी का स्पेशल केस है। सो नाउ नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आपका राउल्ट्स लॉ। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ का अगर मैं सिंपल सी बात करती हूँ राउल्ट्स लॉ की, तो एक सिंपल सा बेसिक चीज इसने क्या बोला था कि जो वेपर प्रेशर है एक्सर्टेड बाय लिक्विड और गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ जो भी आपके पास सोल्यूशन है, जो भी आपके पास क्या है, लिक्विड। सीधी सी बात है। इसने एक छोटी सी चीज आपके पास बताई थी कि जो भी आपका वेपर प्रेशर है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आपके मोल फ्रैक्शन के। बट अब इसने भी क्या किया, 2 केसेस दिए हैं, इसने 2 एक्सपेरिमेंट किए थे राउल्ट्स लॉ ने। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो था राउल्ट्स का, दोनों एक्सपेरिमेंट में से सेकेंड वन जो एक्सपेरिमेंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट हम लोगों को दोनों ही एक्सपेरिमेंट करनी है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या था कि अगर हम वोलाटाइल सोल्यूट लेते हैं और साथ में वोलाटाइल ही सॉल्वेंट अगर हम लेते हैं, वोलाटाइल सॉल्वेंट,
हमारे पास बनने वाला तो क्या है, सॉल्यूशन। ये तो हम सबको पता ही है कि क्या बनने वाला है, सॉल्यूशन बनने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। ये अगर मेरे पास क्या है, वोलेटाइल सोल्यूट है। चलो मैंने इस वोलेटाइल सोल्यूट को इस तरीके से कर दिया और मैं इसको ले रही हूँ फॉर एग्जांपल पी ए के लिए। ठीक है, मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है सोल्यूट को, पी ए से रिप्रेजेंट कर दिया है। देन उसके बाद बात करते हैं, इसने जो वेपर प्रेशर यहाँ पे बनाए, क्योंकि वोलेटाइल है वेपर प्रेशर बनाएगा, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया पी नॉट ए से। ये हमारे पास क्या है, सोल्यूट है। एक एक चीज ध्यान से समझोगे तभी समझ में आएगी, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं आएगी अगर तुम्हारा एक भी चीज यहां से स्किप हो। फिर क्या हुआ, सेकेंड मैंने लिया सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट किया पीबी से, और मैंने फिर से कि कोई लिक्विड ही होगा या फिर कोई गैस होगी, और इसको मैंने क्या कर दिया इस तरीके से। और इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे, पी नॉट बी से। पहले सिर्फ इतना सा पॉइंट समझो कि हमारे पास सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है। ठीक है, जो आपका सोल्यूट है उसने कुछ वेपर प्रेशर बनाया जिसको मैंने पी नॉट ए से रिप्रेजेंट किया है। जो आपका पीबी है सॉल्वेंट, मैंने उससे कुछ जो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट ने बनाया उसको रिप्रेजेंट किया है पी नॉट बी से। अब इन दोनों को मिला के क्या बनेगा, सोल्यूशन ही बनेगा। अब जो सोल्यूशन है वो कैसा बनेगा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो इसके जो वेपर प्रेशर होंगे उसके अंदर क्या होंगे, दोनों के पार्ट होंगे ना। ये क्या होगा, पी नॉट ए के भी होंगे, पी नॉट बी के भी होंगे। अब लेट्स सपोज कि जो तुम्हारा सोल्यूट है, सोल्यूट के जो वेपर प्रेशर है वो क्या है, ज्यादा है। आप कोई भी सपोज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि अगर मैं इसको सोल्यूट के वेपर प्रेशर को ज्यादा अज्यूम करूँ तो आप सॉल्वेंट के भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका रिजल्ट सेम ही आएगा, ग्राफ भी सेम ही बनेगा। तो लेट्स सपोज जो आपका सोल्यूट है इसके वेपर प्रेशर क्या बनते हैं, ज्यादा एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। यहाँ पे लिख देती हूँ कि जो आपका पी नॉट बी है वो कम है किससे, पी नॉट ए से। सिर्फ इतना देखते हैं। देन उसके बाद अब जो हमें पता है कि ये सोल्यूट है तो इसका जो मोल फ्रैक्शन होगा किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जाई ए से। इसके मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, जाई बी से। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ क्या बोलता है, वो जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन के। मैंने सिर्फ इतना ही लिखा, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अगर मैं इस लिक्विड की बात करती हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। अब बीच में जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया था, देखने में एकदम किसके जैसा लग रहा है, हेनरी के जैसा लग रहा था, बट हेनरी ने अपने एक कांस्टेंट दिया था दैट इज KH। बट जो आपका राउल्ट्स है इसका जो कांस्टेंट है वो क्या है, इसी का जो वेपर प्रेशर है वो है वेपर प्रेशर इन अ प्योर स्टेट। तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, पी नॉट ए जाई ए पीवी इक्वल टू पी नॉट बी जाई बी। यहां पे हमारे पास दो रिजल्ट निकल के आए हैं जो कि इसकी डेफिनेशन ही है कि जो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड। बस एक कांस्टेंट है जो हेनरी लॉ में KH था और क्या है, राउल्ट्स लॉ में पी नॉट ए है। देयरफॉर राउल्ट्स लॉ इज कॉल्ड स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। चलो भाई नेक्स्ट, अब जो हम लोगों को करना है, अब हमें पता है कि ये हमारे पास सोल्यूशन है। टोटल अगर मैं प्रेशर की बात करूं, PT टोटल प्रेशर क्या होगा, PA प्लस P। थोड़ा सा रिजल्ट यहां लिख लेते हैं, उसके बाद हम जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यहीं से ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। अब टोटल प्रेशर किसके इक्वल होगा हमारे पास, सोल्यूट के प्रेशर के इक्वल प्लस सॉल्वेंट के प्रेशर के इक्वल। टोटल जो सम होगा वही हमारे पास क्या होगा, टोटल प्रेशर होगा। PT इक्वल PA को मैं क्या लिख सकती हूँ, P नॉट A जाई ए। पीवी को क्या लिख सकते हैं, पी नॉट बी जाई बी।
मैं एक बार रफ कर देती हूँ ऊपर से, ताकि आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो और अच्छे से आपको ये डेरिवेशन समझ में आ जाए विद ग्राफ। Okay, now next one. We know that XA mole fraction of solute plus solvent is always equal to 1. We already know that this thing. ठीक है, अब मुझे पता है कि जो मेरा मैंने सपोज किया था कि किसके वेपर प्रेशर कम है, सोलवेंट के वेपर प्रेशर कम बनेंगे, तो मैं XB को क्या लिख सकती हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ B को 1 माइनस X। बस यही चीज आपकी इस इक्वेशन में पुट हो जाएगी। PT इक्वल टू P नॉट A मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस P नॉट B, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस X। यू कैन सॉल्व इट हियर। PT P नॉट A ओके, जाइए को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, P नॉट A माइनस P नॉट B प्लस P नॉट B। ये हमारे पास इसका टोटल प्रेशर। अब ये जो टोटल प्रेशर है वो किस केस में हमारे पास निकल के आया है, जब हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो राउट्स ने किया था कि अगर आपका सोल्यूट एंड सोलवेंट बोथ आर वोलेटाइल, ठीक है, उस केस में आपके पास क्या हुआ है, एक रिजल्ट निकल के आया है आपके पास ये। अब इससे जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो ग्राफ आपको बहुत बार देखने को मिलेगा आगे। तो लेट्स स्टार्ट। इन्हीं रिजल्ट को रखते हुए मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ साइड में एक बार। चलो, मैंने तीनों की तीनों जो आपके रिजल्ट हैं वो एक साथ लिख लिया ताकि हमें ग्राफ ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट जो ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ वो ये है आपके पास। फर्स्ट ग्राफ में इस इक्वेशन के लिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। ये है फॉर एग्जाम्पल, ये है मैंने लिया PA एक्सिस, ठीक है। अगर ये मेरा PA है तो वहां पे देखो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स एक्सिस में मैंने लिया मोल फ्रैक्शन ऑफ। अगर मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करती हूँ किसकी, जाई की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करती हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PA इक्वल टू 0। अगर मैं जाई की वैल्यू 1 पुट करती हूँ तो PA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P नॉट A। अगर मैं यहाँ पे जाई की वैल्यू 0 पुट करती हूँ तो क्या हो जाएगा हमारे पास, PA इक्वल टू P नॉट A। एक रिजल्ट तो ये आया। अगर पुट करते हैं 1, PA इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे 0 हो जाएगा, P नॉट A। ड्रॉ करते हैं। मैं आपको थोड़ा स्लो आज इसलिए करवा रही हूँ एटलीस्ट आप लोगों को सभी चीजें थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। अगर इस पॉइंट पे आपका एक्स लेती हूँ उसकी वैल्यू कितनी है, 0। तो अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो जो P है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अगर एक्स की वैल्यू, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट की वैल्यू अगर मैं 1 है मेरे पास, तो PA की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, कुछ ना कुछ क्या, P नॉट A। लेट सपोज मैंने P नॉट A यहाँ लिया, ठीक है, और मैंने क्या किया इस तरीके से, क्योंकि एक्सिस हमारा क्या है, फर्स्ट 0 है, ठीक है। हमारा फर्स्ट इक्वेशन के लिए जो है ग्राफ वो क्या हो जाएगा, ड्रॉ हो चुका है। ये हमारा क्या था यहाँ पे, P नॉट A आया था। चलो नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है उसके लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। सेकंड इक्वेशन यहाँ पे लेट सपोज अगर XB की वैल्यू 0 आती है तो PB की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। अगर हमारे पास XB की वैल्यू क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की वैल्यू 1, तो जो PB है वो किसके इक्वल हो जाएगा, P नॉट B के इक्वल हो जाएगा। चलो अब हम क्या करते हैं, ये एक्सिस ले लेते हैं। अब मैंने क्या किया, एक्सिस तो हम कहीं पे भी ले सकते हैं। मैंने यहां पे क्या किया, अब ये मत बोलना कि यहाँ पे एक्सिस क्यों बना दिया, क्योंकि हम एक्सिस तो कहीं पे बना सकते हैं ना। तो लेट सपोज ये जो मैंने एक्सिस लिया है ये क्या है, PB है, ओके। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझो इसको। XB की वैल्यू अगर मेरे पास 0 आई तो PB की वैल्यू भी क्या थी, 0 थी। अगर मैंने XB की वैल्यू क्या ली, 1,
तो पीवी की वैल्यू क्या थी, कुछ ना कुछ आई थी, कुछ ना कुछ क्या आई थी, दैट इज पी नॉट बी। लेट सपोज वो जो पी नॉट बी है वो यहां पे कहीं है, यहां पे ले लो, इसी तरीके से मिला दो, ठीक है। टोटल प्रेशर क्या बोलता था, टोटल प्रेशर क्या बोलता था आपका, प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू टोटल प्रेशर। और हमें पता है कि जो पीवी था, जो हम लोगों ने सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर लिया था, वो एज्यूम पहले किया था कि उसका वेपर प्रेशर क्या है, कम है एज कंपेयर टू सोल्यूट। तो ये जो हमारे पास लाइन होगी ये किसकी होगी, टोटल प्रेशर की, दैट इज पी प्लस पी। ये ग्राफ थोड़ा ध्यान से देखो क्योंकि ये ग्राफ आपका आगे भी 2-3 जगह काम आने वाला है। ये लाइन थी आपकी पीवी के लिए, ये लाइन थी आपकी पीवी। एक बार ध्यान से इस ग्राफ को देख लेना क्योंकि ये ग्राफ आगे आपका जो मेन है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वहां पे भी यूज होने वाला है। ये था आपका फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में क्या था आपके पास, जब आपका वॉल्यूम वोलाटाइल सोल्यूट था, साथ में क्या था आपके पास, सॉल्वेंट भी क्या था, वोलाटाइल। नाउ सेकंड केस, ओके। नाउ नेक्स्ट जो सेकंड एक्सपेरिमेंट था राउल्स ने जो किया था वो था, पहले केस में उसने दोनों के दोनों सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों ही वोलाटाइल लिए थे। सेकंड केस में क्या किया, सॉल्यूट लिया है नॉन वोलाटाइल और सॉल्वेंट क्या लिया है, वोलाटाइल लिया है। अब हम लोगों को पता है कि जो वेपर प्रेशर वो किसका बनने वाला है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का बनने वाला है, सॉल्यूट का बनेगा नहीं क्योंकि नॉन वोलाटाइल कभी भी आपके वेपर प्रेशर नहीं बना सकते। देन ये जो हमारा सेकंड केस था दैट इज ऑल्सो कॉल्ड RLVP, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये हमारी फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी है इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आते हैं यहाँ से। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी है तो आपकी आ भी सकती है कंप्लीट, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल तो आते ही आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम लोगों को पता है सॉल्यूट तो वेपर प्रेशर बनाएगा नहीं, कौन बनाने वाला है, सॉल्वेंट। ये है आपका सॉल्वेंट। लेट सपोज जो आपका सॉल्वेंट है उसको मैंने लिया PA, ठीक है, इसने वेपर प्रेशर बनाया, ये क्या आपके पास P0A। अब है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में तो दोनों चीज प्रेजेंट होगी। लेट सपोज मैंने उसको सॉल्यूट पार्टिकल को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, ये आपके पास क्या, ये आपका सॉल्यूशन। चलो अब जो यहाँ पे वेपर प्रेशर बनने वाला है वो जो वेपर प्रेशर, चलो सॉल्यूशन है इसमें मैं पीबी वगैरह कुछ ले रही, सिर्फ मैं आगे बी ले रही हूँ। अब जो हमारे पास वेपर प्रेशर बनने वाला है वो वेपर प्रेशर किसका बनेगा, सॉल्यूट या सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का बनने वाला, और सॉल्वेंट का हमने क्या लिया है PA। तो जो हमारे पास ये वेपर प्रेशर आया है वो किसका आया, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का ही आया है सॉल्यूशन के अंदर से। सॉल्यूशन है बट सॉल्यूशन में से भी वेपर प्रेशर किसका बनेगा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का। क्यों, बिकॉज सॉल्यूट इज अ नॉन वोलेटाइल। और मैंने आपको ऑलरेडी आपके वेपर प्रेशर में एक प्रॉपर्टी बताई थी, प्योरिटी ऑफ लिक्विड, कि वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मिक्सचर। तो जो यहाँ पे ये एक मिक्सचर है, यहाँ पे ये प्योर लिक्विड है, तो इसका मतलब P0A इज ग्रेटर देन PA। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को ऑलरेडी पता है, वी ऑलरेडी नो दैट PA इक्वल टू P0A, ठीक है, ये चीज हम लोगों को ऑलरेडी पता है अकॉर्डिंग टू राउल्स नो। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अगर मैं चेंज इन प्रेशर निकालू, चेंज इन प्रेशर हमारे पास क्या होगा, डेल्टा P। डेल्टा P क्या हुआ, जिसका प्रेशर ज्यादा उसी में से तो कम करोगे, P0A माइनस P, ठीक है। डेल्टा P इक्वल टू P0A, PA की वैल्यू क्या रख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1, P0A Xi A। डेल्टा P इक्वल टू P0A कॉमन ले लो, क्या बन गया 1 माइनस Xi A। हम लोगों ने ऑलरेडी पता है 1 माइनस Xi A को आप क्या लिख सकते हो, Xi B, दैट इज मोल फ्रैक्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन
अब हम इसको और क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सोचो फिर लिखते हैं आगे। डेल्टा पी इक्वल टू पी नॉट ए, क्या हम मोल फ्रैक्शन को लिख सकते हैं? ध्यान आया? मोल फ्रैक्शन क्या होता था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन, ये तो होता था। चलो लेट सपोज, यहाँ पे भी हम थोड़ा सा सपोज कर ही लेते हैं। लेट सपोज, फिर आगे लगाते। लेट सपोज जो आपका एन में है काफी ज्यादा है, किससे? एन बी से, क्योंकि मैंने वहां पे सोल्यूशन को लिया है। तो अब ये क्या हो जाएगा आपके पास, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। यहां तक समझ में आ गया? एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखो इस चीज को, क्योंकि आपके पास डेरिवेशन है ये। एक और चीज यहां से बताऊंगी इंपॉर्टेंट, यहां से जो आपका निकल के आने वाला है, यहां पे डेल्टा पी इक्वल टू पी नॉट ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। ये है आपके पास आर एल वी पी, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। डेल्टा पी की वैल्यू मैंने अभी भी यहाँ पे क्या लिखवाई थी? पी नॉट ए माइनस पी ए, ये क्या है आपके पास? आर एल वी पी, इंपॉर्टेंट। ठीक है, इससे आगे थोड़ा सा रहता है हमारे पास, सिर्फ एक लाइन रहती है। चलो थोड़ा सा ऊपर तक लिखवा देती हूँ वो। जो हमारे पास अब ये जो लास्ट में जो हमारे पास रिजल्ट निकल के आया है, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए, हम इसको क्या लिख सकते हैं? जो आपका एन बी था वो क्या था? मोल्स ऑफ सोल्यूट है। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है आपके पास? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो लिख दो उसको डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ये क्या है? मोलर मोल्स ऑफ सोलवेंट। ये हो जाएगा आपके पास एम ए अपॉन डब्ल्यू ए, दैट इज ये है आपके पास आर एल वी पी। ये तो था रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। बट अगर मेरे को यहां से अब क्या होगा? एमबी की वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा हमारे पास? एमबी की वैल्यू निकालनी है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए डब्ल्यू बी इंटू मोलर मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ गिवन मास ऑफ सोलवेंट इंटू में रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ये आपके दो केस थे, किस चीज के? राउल्ट्स लॉ के। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आता है तो एक बार वीडियो को अच्छे से देख लेना, एक एक स्टेप देख लेना, क्योंकि आज मैंने काफी ज्यादा स्लो करवाया इसी रीजन से, बिकॉज आपके पास क्या है? डेरिवेशन, और ये डेरिवेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी टॉपिक आप चाहते हो कि मैं उस टॉपिक को एक्सप्लेन करूं, देन यू कैन कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।